नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। सोचो जिसे आप कबाड़ समझकर फेंकने जाओ और तभी आपको पता चले कि उसका मोल करोड़ों में है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपकी मनोदिशा क्या होगी। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक परिवार को पता चला कि उनके बाथरूम में 40 साल से लटका आईना फ्रांस की आखिरी रानी मैरी एंटोनेट का था। परिवार इस आईने की कीमत और इतिहास दोनों से वाकिफ नहीं था। जब परिवार को इस दर्पण की कीमत का पता चला तो परिवार के होश उड़ गए। फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट के इस छोटे से दर्पण का आकार 19 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा है। इस आईने के ब्रिस्टल ब्रिटेन में एक नीलामी में $13,000 यानी कि करीब 9 लाख से भी ज्यादा रुपए में बिकने की उम्मीद है। आपको बता दें, 18वीं सदी के इस फ्रांसीसी दर्पण के फ्रेम में अखरोट की नक्काशी की गई है। फ्रेम पर एक चांदी की पट्टी पर लिखा है, यह शीशा पहले मैरी एंटोनेट के नाम था और नेपोलियन के सामान की बिक्री पर खरीदा गया था। मैरी एंटोनेट फ्रांस की अंतिम रानी थी। उन्होंने फ्रांस के राजा लुई 16वें से शादी की थी। राजा ने वर्ष 1774 से 1792 के बीच शासन किया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उन्हें मार दिया गया था, जिसके बाद मैरी एंटोनेट के शरीर को एक ताबूत में रखकर चर्च ऑफ मेडलिन नाम के चर्च के पीछे स्थित कब्रगाह में गाड़ दिया गया। 1815 में फिर से उनके परिवार के वापस आने के बाद राजा लुई 18वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। यह नेपोलियन के फ्रांस से निकाले जाने के बाद हुआ। गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपने बड़े भाई लुई 16वें और मैरी एंटोनेट की कब्र खोदकर उन्हें फिर से बाकायदा फ्रांसीसी राजशाही के दूसरे लोगों के पास दफनाने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें संत डेनिस के बेसिलिका कैथेड्रल में दफनाया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 1788 में जब अपना पहला निवास मुस्किकंग और ओयो नदियों के किनारे बनाया तो वे अपने सहयोग के लिए फ्रांसीसियों को इज्जत देना चाहते थे। उन्होंने उसी दौरान अपने नए समुदाय का नाम मैरी एट्टा ओयो रखा। यह नाम फ्रांसीसी महारानी मैरी एंटोनेट के सम्मान में रखा गया था। यहाँ तक कि इन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस कस्बे में महारानी के नाम से एक चौराहे का नामकरण का भी जिक्र किया। दरअसल परिवार को पता ही नहीं था कि जो आईना पिछले 40 सालों से उनके बाथरूम में लटका हुआ था वो कितना बेशकीमती है। वो इसकी असली कीमत से बेखबर थे। इस परिवार को ये दर्पण अपनी दादी से विरासत में मिला और उसे बाथरूम में लटका दिया गया। आईने पर चांदी की पट्टी पर जो लिखा था उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब उस पर लिखी जानकारी को डिकोड किया गया तब पता चला कि यह दर्पण फ्रांस की महारानी का है। उसके बाद कीमत जानकर परिवार के होश उड़ गए। माना जाता है कि इस दर्पण को नेपोलियन तृतीय की महारानी यूजनी ने खरीदा था। यूजनी ने मैरी एंटोनेट की संपत्ति से कई सामान खरीदे थे। सोशल मीडिया पर बात सामने आते ही लोग हैरान हो गए कि आखिर परिवार को इतने दिनों तक इस बेशकीमती आईने के बारे में कुछ कैसे पता नहीं चला। ईस्ट ब्रिस्टल नीलामी प्रमुख एडन खान ने कहा, ये अविश्वसनीय लगता है कि इस आईने के बारे में किसी को इतने लंबे समय तक पता ही नहीं था। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। मैरी की शादी 16 मई को ही हुई थी। मैरी के बारे में ऐसी कई अफवाहें हैं जिनका जवाब इतिहासकारों ने खोजा है। राजा रहे लुई 16वें को मृत्युदंड दिए जाने के 9 महीने बाद फ्रांस की क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल ने फ्रांसीसी गणराज्य की ओर से महारानी पर तमाम आरोप लगाए। मैरी एंटोनेट का नाम आते ही अक्सर लोगों को एक बयान की याद आ जाती है, जिसके अनुसार मैरी ने जब अपनी सेविका से फ्रांस लोगों का आंदोलन का कारण पूछा तो उसने बताया कि इन लोगों के पास रोटी नहीं है, जिस पर रानी ने कहा कि तो वो ये केक क्यों नहीं खाते। हालांकि इतिहासकारों को इस बात के कोई भी लिखित साक्ष्य आज तक नहीं मिले हैं, इसलिए उस व्यक्ति को उस दौर में ही फ्रांस में राजशाही के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि मैरी एंटोनेट के फ्रांस आने से सालों पहले यह बात फ्रांसीसी विचारक रूसो ने स्पेन के राजा रहे लुई 14वें की रानी मैरी थेरेस के लिए लिखी थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए के भारत न्यूज।